गाइस, तो स्वागत है आपका भूमि पहाड़न के व्लॉग में। और आज कितने टाइम बाद मैं व्लॉग बना रही हूँ मुझे भी नहीं पता। व्लॉग ज़्यादा तो करते हैं पहले काम, उसके बाद हम जा रहे हैं कहीं, दादी मैं और मम्मी। तो मिलते हैं काम करके। तो सबसे पहले मैंने बर्तन धोए और बर्तन ज़्यादा थे बट मेरे को बाद में ध्यान आया तो व्लॉग बनाने का, इसलिए मैंने पहले बर्तन धो दिए और आधे में याद आया तो आधे में बर्तन छोड़ के व्लॉग बनाने लगी मैं। ठीक है, तो बर्तन धोते हैं। तो बर्तन धोए, उसके बाद बर्तन धोने के बाद हमने सिंक धोया, क्योंकि दादी और का सिंक मतलब ठीक था बट मेरे को अच्छा अजीब सा लगता है अगर बर्तन धोने के बाद मैं सिंक ना धोऊँ तो उसके बाद मैंने सिंक धोया। उसके बाद हमने गैस साफ़ करा, क्योंकि गैस सुबह रोटी वोटी बनाई होगी दादी ने, तो गैस बहुत गंदा हो रखा था और चाय वाय के छींटे भी पड़े हुए थे। तो पहले थोड़ी देर मैंने गैस को मतलब गैस में पानी के छींटे मार के थोड़ा जो दाग पड़े थे उनको रहने दिया। उसके बाद मैंने कपड़े से साफ़ करा, उसके बाद मैंने फिर कपड़ा धोया, फिर मैंने साफ़ करा, फिर मैंने कपड़ा धोया, फिर मैंने साफ़ करा। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, जब भी हमें कहीं जाना हो तो काम होता कुछ नहीं है पर बढ़ते हुए बढ़ता चले जाता है। तो लेट पे लेट होगा, ऐसे ही मेरी दादी मेरे को चिल्ला रही थी कि तेरी वजह से लेट होगा ये वो। तो बर्तन धोने के बाद मैं गई थी कमरों में, जहाँ पे मैंने थोड़े पहले सेट टॉप बॉक्स करके गाने चलाए, क्योंकि बिना गाने के शायद ही किसी लड़की से काम होता होगा और मेरे से तो बिल्कुल नहीं होता। तो उसके बाद गाने सुनते सुनते धीरे धीरे मैंने लगाया झाड़ू। मेरी ना एक बहुत गंदी आदत है, मुझे काम करना होता ना तो मुझे ऐसा होता है कि कोई अंदर बाहर ना करे, बार बार इधर उधर ना करे। तो दादी वही करे जा रही थी पर कोई बात नहीं, उसको इग्नोर करके मैंने झाड़ू मारा। और झाड़ू मारने के बाद कूलर साइड करके मैंने दूसरे कमरे का यानी कि चाची के कमरे का भी झाड़ू मारा। ठीक है, और झाड़ू मारने के बाद चाची कमरे मैंने थोड़ा गैलरी पर झाड़ू मारा। उसके बाद मैं चली गई थी पर्दे के पीछे, जहाँ मतलब सारा कूड़ा लेके उस तरफ कूड़ा उठाने के लिए। उसके बाद दादा आते दादा बोलते क्या कर रही है, मैंने कहा दादा मैं तो व्लॉग बना रहा हूँ। दादा देखने लग गए थे कैमरे में। देख सकते हो आप लोग, काम तो मतलब ऑलमोस्ट डन हो गया, झाड़ू पोछा सब कुछ। ठीक है, बस अब हम चलते हैं नहाने के लिए, उसके बाद हमें जाना भी है। तो मिलते हैं नहा के, बाय बाय। एक बात बताना चाहती हूँ कि मेरे दादा ना मतलब बहुत अच्छे कपड़ों में प्रेस करते हैं, मतलब किसी और के पता नहीं पर अपने तो दादा बड़े अच्छे करते हैं। तो चलो दादा से बोलते हैं कि दादा मेरा सूट प्रेस कर दो प्लीज़, देखते दादा क्या बोलते हैं। आ जाओ दादा, एक हेल्प कर दोगे? अरे बैकलेस तो छोड़िए, हमारी सालियां हैं। आवाज़ कम करो पहले इसकी। क्या पैसे के अलावा पैसे की हेल्प नहीं चाहिए, एक हेल्प है मेरा सूट प्रेस कर दो प्लीज़, मैं जब तक नहा के आ रही हूँ। प्लीज़ ना, प्लीज़। देखो तुम्हें मेरे फॉलोअर्स देख रहे हैं, बोलेंगे कितने गंदे दादा है इसके। आप नहीं चाहते मैं सुंदर लगूं? प्लीज़ ना दादा कर दो ना, एक काम करो कुर्ता कुर्ता तो कर दो, कुर्ता कुर्ता बस प्लीज़ कर दोगे? धन्यवाद, अभी ला रही हूँ। हाँ तो मैंने आपको पहले ही बोला था। लो दादा मोटर तो लिया, धन्यवाद। बस कुर्ता कुर्ता प्रेस कर दो फिर हम चलो नहा के मिलते हैं गाइस। छाछा के आ चुके हैं। ठीक है, और मतलब मैंने कपड़े ही वापस से इसलिए पहने क्योंकि मतलब मैंने लिए नहीं, यहाँ पे मैं ले सकती थी चाची दीदी की टी शर्ट बट मैंने ली नहीं। और एक नुकसान हो गया यार, मतलब नया जूना था और मेरे को पता ही नहीं था कि नए जूने से मतलब ऐसा भी मतलब स्क्रैच भी पड़ सकते हैं। और मैं नहा रही थी आराम से और हाथ में स्क्रैच पड़ गया, इतनी गंदी जलन मच रही है, मैं आपको दिखाती हूँ। 2-3 स्क्रैच पड़ गए और पैर पे पड़े हैं बट पैर के दिख नहीं रहे, और देखो कितनी गंदी जलन मच रही है। तो गाइस बात इतनी सी कि ना मेरे घर पे तो मेरे पास एक साबुन है जो मेरे को डॉक्टर ने रिकमेंड कर रखी है। ठीक है, मतलब मैं वही लगाती हूँ क्योंकि मेरे मुँह पे बहुत दाने हो जाते हैं, एलर्जी हो जाती है। तो यहाँ पे साबुन तो है नहीं, तो मैंने इसलिए अभी मैं फेस वॉश से मुँह धोऊंगी। साबुन नहीं है हमारे घर पर? अरे नहीं, मेरे मुँह पे दाने हो जाते तो डॉक्टर ने एक साबुन दे रखी है ना, उस साबुन से धोती। मैंने कहा वो साबुन तो मेरे घर में है। हाँ, मुझे खुद को बता भी कहाँ जा रहे हैं, मम्मी को पता है, दादी को पता है, इन्होंने बस मेरे को बोला घर का काम करने का और तैयार होने का नहा धो के। तो हमने कहा ठीक है ओके। अरे फेस वॉश तो दिखाना भूल गई, कौन सा है ये वाला फेस वॉश है, ये क्या है, पॉन्ड्स का है, ये मेरी चाची का फेस वॉश है। बेचारी गाँव चली गई, फेस वॉश मेरे लिए छोड़ गई। बस हो गया, कपड़े तो पहनने हैं, लेंगे रास्ते में।
तो गाइस हम होते हैं रेडी। दादी चिल्ला रही है मेरे पे कि मेरे वजह से लेट हुआ, ये नहीं देखते कि मैं काम कर रही हूँ। काम भी तो किया मैंने, जब भी तो लेट हो गया। तो गाइस चलो 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 मिलते हैं रेडी होके। तो ये वाला सूट पहले मेरे दादा ने इतनी अच्छी प्रेस करी है, अभी इतना सूट बेकार हो रखा था, बैठ के अंदर पड़ा था। ये कुछ सूट है। मम्मी भी आ चुकी है, मैं रेडी होके, मम्मी तो पहले से ही तैयार बैठी है। दादी यहाँ पे साड़ी पहन रही है, तैयार हो रही है, और बस मैं भी तैयार ही हो चुकी हूँ। बस थोड़ा सा मेकअप करते हैं और चलते हैं, फिर मिलते हैं तैयार होके। मेरे पास ना लिप लाइनर नहीं है, मैं मेकअप करती नहीं, वैसे मैं बता दूँ, ठीक है? दिखा देती हूँ। चाची की आउटलाइन में नहीं मिल रही है, मुझे लगा इसमें है, शायद इसमें भी नहीं है। जुगाड़ कर रही हूँ, बच्चों के शॉपला से छीन रही हूँ, देखते हैं होता है तो। अच्छा लगता है, थोड़ा लिप्स पे शेप आ जाती है, पर मेरे हिसाब से मेरी किस्मत खराब है, इसमें कुछ भी नहीं है यार। क्या लगाऊंगी, शायद नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें। सुबह 8 बजे इसी से थोड़ा ब्लश भी लगा लेता हूँ। इधर आके दिखाऊँ ना। मैं भी छाऊँ वो काम पर चल गया। मेरे पे मेकअप का सामान कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं करती नहीं हूँ, पहले बता दूँ। बस हम हो गए रेडी, अब ऐसी जा रहे हैं हम, चुन्नी लेते हैं और चलते हैं। बाय बाय। भोली दादी, मेरी भोली दादी ने साड़ी तो पहन ली, पर ये टैग नहीं हटाया। चलो ऑटो कर चुके हैं, यो हो हम निकल चुके हैं, मम्मी दादी और मैं। तो मिलते हैं सीधा जाके अब वहीं पे। लेट हो चुके थे, वैसे ही लेट निकले थे, और यहाँ पे बहुत लेट हो गया। इतना तगड़ा जाम लगा हुआ है, इतना तगड़ा जाम, मैं आपको दिखाती हूँ गाइस कितना तगड़ा जाम है। तो गाइस फाइनली हम लोग उतर चुके हैं गाइस। तो मम्मी दादी पैसे दे रहे हैं, और क्योंकि हम यहाँ पे इसलिए उतरे हैं क्योंकि यहाँ पे ना पुलिस वाले, देखो आप जाने नहीं दे रहे, आप देख सकते हो कि पुलिस है यहाँ पे, ठीक है? ये लोग ना यहाँ पे गाड़ियों को, पर्सनल गाड़ियाँ भी यहीं खड़ी कर रखी है लोगों ने, देख सकते हो आप लोग। इसलिए नहीं जाने दे रहे क्योंकि लोगों के लिए उन्होंने वो रख रखा है रास्ता कि ये लोग जाएंगे पैदल। ये देखो पूरा बंद करा हुआ है, कोई गाड़ी यहाँ से जा नहीं सकती है, ठीक है? देखो गाइस देख सकते हो यहाँ पे खाने पीने की सारी सुविधा, ये रास्ता है यहाँ पे जाने का, सब खाने पीने की सुविधा हो रखी है यहाँ पे, ठीक है? आज रात को, हाँ सुबह 9 बजे, सुबह 9 बजे, सुबह 9 बजे थी और ख़त्म हो गई होगी शायद वो, और अब 7 बजे होगी शाम की, पता नहीं वो सारे तूफान की वजह से। चलो एक बार जाकर देख, उधर से निकले, उधर से। अरे मम्मी दादी को गिराना मत, ये मुझे दे दो, थैला दे दो, थैला मुझे दे दो, और दादी को पकड़ो, चलो आराम से, गिरना मत ना। अब यही होता है ना, पहले पता करके नहीं आया ना, रील वील डाली भी नहीं डाली, पता नहीं। अब इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ वापस जा रही है, देखो इतने सारे लोग हैं गाइस यहाँ पे। कहाँ जा रहे हैं फिर हम? कोई नहीं, थोड़ा 3 घंटा लगा के आ जाते। शाम के 6 बजे होगी कथा, इतने देर तक तो हम रुक नहीं सकते। दादी और मैं रुक जाते हैं, हैं? शाम के 6 बजे तक। तो 6 बजे से कितने बजे तक की कथा होगी फिर? सारे दिन को फ्री में नहीं देते। बस यहाँ पे भी ना खाने पीने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें जो कि हैं अवेलेबल हैं, ठीक है? पैसों में भी है, बट काफ़ी सारे लोग धर्म के लिए मुफ्त में भी छोटी छोटी पानी की बोतल्स खाने के लिए छोटे छोटे डोंगों में दाल चावल दे रहे हैं, कड़ी चावल दे रहे हैं जो धर्म कर रहे हैं, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कोई नहीं आ सकता, कोई भी आ सकता है, आप अपने घर से भी खाना ला सकते हो, ठीक है? यहाँ पे भी खाने के लिए बहुत कुछ है।
बट एक चीज़ का दुख हुआ बस कि आज की कथा जो कि कैंसिल हो गई है 6 बजे शाम को। होगी भी या नहीं होगी कहा जा रहा है, पक्का नहीं है। बंद कर दो इसको। चलो चलो देखो ये बाबा की कृपा ही मानना, जो कि कथा का समय 6 से 9 हो रहा है गर्मी को देखते हुए, लेकिन आज तक अब तक की कथाओं में समय कभी भी 6 से 9 का नहीं हुआ। ये दिल्ली वालों के लिए बड़ी कृपा की बात है। बाबा भोलेनाथ की कृपा आप सब पर हुई, पर जोरदार तालियां बजेगी। शाम को 6 से 9 घंटे में हम सब कथा सुनेंगे। तो गाइस हमारी दादी ने किताब ले ली है जिसमें है विधियाँ हैं हर चीज़ की। इतनी दूर से आए हैं, थोड़ी देर बैठ तो जाते, कथा तो होगी नहीं। कथा होगी कल शाम को 6 से 9 बजे तक की। तो अब हम घर जाएंगे, इससे पहले थोड़ी देर तो बैठ ही सकते हैं ना। थोड़ी देर बैठे हैं फिर हम घर चले जाएंगे। बहुत लग रहा है कि हम लोग इतनी इतना यहाँ से दूर से आए थे और कथा सुनने को नहीं मिली, पर कोई बात नहीं, जो भी हो रहा है भगवान की मर्जी से हो रहा है, उनकी मर्जी से हो रहा है। कल फिर से आएंगे, पूरे मन से आएंगे, खुश होके आएंगे। हर शादू में रिकॉर्ड नहीं कर पाई, नहीं मेरे ध्यान में आया कि जिन बाबा ने हमारे की टीका लगाया है ना, वो पता आपको कहाँ से आए? बिहार से आए हैं। इतनी दूर से बिहार से आए हैं वो इस सत्संग में, यहाँ पे महाशिव महापुराण की कथा सुनने के लिए भी, और यहाँ पे जो भी है उनका, अब तक इनको थोड़ा बहुत खर्चा निकल जाए। बिहार यार लिटरली बहुत दूर है बिहार, तो इतनी दूर से आए हो सोचो। ये माँ जी, मैं खुद दादी को संभालूं या मैं खुद छोड़ूं? मुझे उठाओ। यहाँ पे लो लो यहाँ पर चढ़ने की रास्ता है, तो कोई दादी आराम से चढ़ाएंगे, वो अपने आप चढ़ेंगे तभी चढ़ पाएंगे। हाँ वही तो ना, उठा के करो। कोई मम्मी दादी आराम से। कोई नहीं, बस तो तेरी आ गई। अरे चलो कोई नहीं चलो थैला भी गिर गया। तो धूप हो रही थी, रोड के रास्ते आते, इसलिए मैं गलियों के रास्ते मम्मी और दादी को घर ले आई ताकि धूप ना लगे उन्हें। चोर सो रहे हो? हमारा पोपट हो गया था वहाँ जाके, हमारा तो पोपट हो गया वहाँ जाके। ये तो वो लगा रखा है ना टीका। आ चुके हैं तो मेरे से तो कंट्रोल नहीं हो रहा, मैं तो जा रही नहाने के लिए। तो मिलते हैं नहा के, फिर हम खाएंगे, फिर हम सो जाएंगे। तो मिलते हैं नहा के। तो गाइस हम नहा के आ चुके हैं, चाउमीन खा रहे हैं। मैं बताना भूल गई थी। अभी कैसे डालूंगी, एडिट करूँगी व्लॉग जब डलेगा दादी, शाम तक डलेगा।
दादा क्यों? खा लो थोड़ी सब्जी, लो 2 रोटी खा लो, खा लो सब्जी खा लो, तो खा लो ना थोड़ी सी, लाओ दो फिर मैं लग करके रहा। तो गाइस आई होप आप लोगों को ब्लॉग पसंद आए, तो ब्लॉग अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।